मोदी जी हमारे बाप हैं, मोदी जी हमारे बाप हैं। तो पता नहीं मीडिया हो कि दलाल हो कि चाटुकार हो कि कुर्सी भी प्राइवेट होनी चाहिए। मोदी जी हमारे बाप हैं, मोदी जी हमारे बाप हैं। अंधभक्त क्या होता है, अपने बाप को भी बाप मानने को तैयार नहीं है, भीख मांगने को तैयार है। छोड़ने को तैयार हूँ देश के लिए। इसकी जगह मैं आना चाह रहा हूँ, इसकी जगह मैं आना चाह रहा हूँ। चुनाव जी ने फिर कहा है कि जो इंडिया वाले हैं वो तुष्टीकरण परिवारवाद को हटाना है। अच्छा एक बात बताइए, हाँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, कहीं पर आपने शायद पढ़ा होगा शायद, हाँ। कि राजा को कुटुम्बकारी होना चाहिए। हाँ। कुटुम्बकारी का मतलब हाँ। परिवारवादी होना चाहिए। हाँ। क्योंकि जब राजा परिवारवादी होगा, हाँ। तभी प्रजा के परिवारों का, बच्चों का दुख दर्द समझ पाएगा। हाँ। तो बताइए, जब राजा परिवारवादी नहीं है, हाँ। बे औलाद है, हाँ। तो जनता के औलाद पर, जनता के परिवार पर टिप्पणी तो करेगा। कलीम शेख जी देश के लिए छोड़ा, क्या छोड़ा? घर परिवार मोदी जी ने देश तो के लिए छोड़ा। मैं भी मेरी बीवी छोड़ दूंगा देश के लिए। हाँ। कल से मुझे 8,500 करोड़ का प्लेन दिलाओ। हाँ। 30,000 किलो का मशरूम खिलाओ। मतलब चुनाव मैं और लड़ेंगे 24 का चुनाव लड़ेंगे। प्रधानमंत्री की जगह मैं आना चाह रहा हूँ चुनाव, क्योंकि मैं भी अपना परिवार, अरे मैं भी छोड़ने को तैयार हूँ देश के लिए। बताओ ऐसे नहीं होता, तो कैसे होता है? मोदी ने कैसे छोड़ी? अच्छा बीवी कैसे छोड़े? हाँ। परिवार देश कैसे के लिए छोड़ दिया? मैं भी देश के लिए छोड़ रहा हूँ। हाँ। फिर चुनाव लड़ेंगे, वाइफ को छोड़ के देश के लिए चुनाव लड़ेंगे। 20 साल तक छोड़ के 20 साल तक भीख मांगेंगे, चाय बेचेंगे। मैं 40 साल भीख मांगने को तैयार हूँ। अगर मुझे भीख में जब मशरूम खाने को मिले, भीख में देश का खाने पे ना जाए करें कलीम ना, क्यों नहीं जाऊँ? अरे तो जब मैं खुशहाल नहीं रहूंगा, जब मैं ऐश नहीं करूंगा, तो कैसे मैं बनूंगा? कैसे बीवी त्यागूंगा यार? हाँ। पहले करना पड़ेगा, पहले करना पड़ेगा तो ना। त्यागने तैयार हूँ ना। हाँ। पहले तैयार हूँ। 40 साल तो लग रहा है आपको जनता जितना मोदी जी से प्यार करती है, आपको उतना चुनेगी, आपको वोट देगी, उतनी जनता प्यार करेगी। अब बीवी छोड़ने वालों को जब जनता प्यार कर रही है, हाँ। तो मैं भी छोड़ दूंगा तो नहीं करेगी? हाँ। क्यों नहीं करेगी? तपस्या करना पड़ेगा। हाँ तपस्या करूंगा। जिस गुफा में बोलेगी जनता वहाँ चले जाएंगे। पहले जाए आप, चाय बेचें स्टेशन पे। अरे चाय बेचते हुए देखा? हाँ। मैं फर्जी चाय वाला नहीं हूँ। हाँ। मैंने चाय बेची है। हाँ। मेरे हाथ का चाय पीने और पिलाने वाले का मैं प्रमाण दे दूंगा। हाँ। लेकिन ये फर्जी चाय वाले एक भी आज तक 9 सालों में कोई आके नहीं कहा कि मैंने प्रधानमंत्री के हाथ का चाय पिया। पे गर्व होना चाहिए। ऐसे प्रधानमंत्री पर आप लोग गर्व कर रही हैं। हाँ। क्योंकि 3 आप लोग प्रधानमंत्री पर गर्व कीजिए। 3-3 हजार करोड़ का एडवर्टाइजमेंट आप ले रहे हो, मैं थोड़ी ले रहा हूँ। हाँ। गर्व आप कीजिए, गर्व कीजिए। ऐसे प्रधानमंत्री हम जनता त्रस्त हैं यार। आप लोग त्रस्त हैं केवल। जनता में आप लोग आते हो और अंधभक्त आते हैं। अंधभक्त क्या होता है, अपने बाप को भी बाप मानने को तैयार नहीं है। हाँ। वो कहते हैं मोदी जी हमारे बाप हैं। हाँ। आपको पता, संबित पात्रा ने टीवी पर बैठ के कहा था। हाँ। कि मोदी जी देश के बाप हैं। हाँ। और हम जनता ये नहीं मानते कि मोदी जी देश के बाप हैं। हाँ। क्योंकि हम जनता पास, हम अरे यार हम जनता जो है 5 साल में बाप नहीं बदलते हैं। हाँ। ये अंधभक्त और संबित पात्रा बदलता है। राष्ट्र ऋषि है मोदी जी। हम 5 साल में प्रधानमंत्री बदल देते हैं। राष्ट्र ऋषि मानते हैं ना मोदी जी? राष्ट्र ऋषि है मोदी। राष्ट्र ऋषि? अरे बाबा रामदेव जी बोला है। ये उनसे पूछिए 250 में सिलेंडर हुआ कि नहीं। हाँ। 40 में। अरे मैं वही कह, स्वदेशी पे ही बात कर रहा हूँ। हाँ। उनसे पूछिए। हाँ। 40 रुपए में मिलने वाला था। हाँ। बताओ क्यों 35-40 में पेट्रोल डीजल मिलेगा? देश के विकास के लिए कहा था। तो आज विनाश पर क्यों नहीं बोल रहे? विकास तरक्की की राह पर है देश। वो बाबा जी बताइए ना, बुलाइए ना। अब ये बोलिए ना, आप डरी हुई हैं लगातार। ये कहिए ना, आप डरी हुई हैं। बाबा जी से खाली ये पकड़ के, ये बताओ, छोड़ो जरा, ये पकड़ के और बाबा जी से कहो, बाबा जी 35 रुपए में पेट्रोल मिलने वाला था, 40 रुपए में डीजल मिलने वाला था, डॉलर 40 पर और 250 में गैस मिलने वाला था, क्या हुआ? तो बाबा जी कहते हैं तुमको हम देख लेंगे, डराते हैं, धमकाते हैं, तो तुम लोग की फट जाती है। फिर बाद में कहते पहले बात जाओ बाबा से पूछ के आओ क्यों नहीं हुआ। तरक्की की राह पे है देश। तरक्की बाबा की तरक्की हुई। बाबा व्यापारी बन गया। गरीब ही रहे क्या? तरक्की बाबा की हो गई। बाबा गरीब था। एक चाय बाबा अरे मैं बाबा की बात कर रहा हूँ। गरीब थे पहले, मट्ठा बेचते थे, आपको नहीं पता? अब यही पे गरीब अमीर कैसे हो गया? तो मैं अरे आप करें, आप बोलने दोगे क्या? बोले तो वही कह रहा हूँ। हाँ। बाबा व्यापारी बन गया। हाँ। अब व्यापारी बाबा बन गया है, बाजार में रो रहा है। हाँ। मंडी से। हाँ। अब बाबा ऐश कर रहा है और स्वदेशी अपनाता है। हाँ। बोलता है 125 साल पुराना नमक जो उपवास में काम आएगा, ये पहाड़ों से मैंने लाया है। हाँ। बताओ 125 साल तो इसका उम्र नहीं हुआ है।
और जनता बेवकूफ बनती हुई है। नमक की गुफाओं से लेकर आए हैं तो 125 साल मानता हूँ कि मतलब पुराना नमक है। तो बाबा की उम्र 125 साल हुई क्या? 125 साल तक खोज कर रहे थे बाबा। 125 साल पुराना नमक है, वो खोज नहीं कर रहे थे। आप हर बात को दृष्टि तो कौन बालकृष्ण ने किया था? किसने किया? किसने? लेकिन आपको हजम नहीं हो रही है। एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया तो हजम नहीं हो रही है। चाय बेचना और ये उपलब्धि नहीं है। चाय में देश डूब गया, ये प्रॉब्लम। अगर गरीब ऊपर उठ जाए, चाय में देश डूबा है। चाय में देश डूबा है। देश कहाँ डूबा है? अरे भाई बहनों, मैंने चाय बेचा था। हमने तो भावुकता में बह गए। हाँ यार, एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री है, हमने चुन के ला दिया। अब प्रधानमंत्री बनने के बाद चाय पत्ती समझ के देश का इंस्टीट्यूशन बेचने लगा। एयर इंडिया बेच दिया, रेलवे बेच दिया, भेल बेच दिया, सेल बेच दिया, LIC बेच दिया। और बताओ तो फिर ये चाय की पत्ती है क्या? घाटे में होगा, उसको अगर प्राइवेटाइज कर दिया तो गलती क्या है? अच्छी बात है। प्रधानमंत्री की कुर्सी भी प्राइवेट होनी चाहिए। हाँ, उसका क्या काम थी सरकारी होने का? हाँ। अब देखिए ना किस तरीके से कितना कुछ तो किया है जनता के लिए, कि जनता फिर भी कहती है मोदी ही लाएंगे हम तो 24 में। जनता कह रही है मोदी को ही भगाएंगे हम 2024 में। जनता कह रही है 24 में भी हम मोदी को ही लाएंगे। ये आप कह रही हैं? मैं नहीं कह रही। अच्छा एक बात बताओ, 3000 करोड़ मिला कि नहीं आपको? कहना क्या चाह रहे हैं आपको? हमको क्यों तो नहीं मिला? मुझे तो नहीं मिला। आप बताएं। आप नहीं मिला? नहीं मेरे को आप कहते हैं ना 3000 करोड़। अभी 5 दिन हुआ है, झूठ मत बोलिए। नहीं मिला है। 3000 करोड़ मिला है। कहाँ से मिलेगा? एडवर्टाइजमेंट में। प्रिंट मीडिया को अलग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कहाँ से मिलेगा ये बताए ना। कौन दिया है? अगर आपके पास सबूत है आप कोर्ट जाए। कोर्ट जाए। अरे मीडिया में भाई एडवर्टाइजमेंट के लिए सरकारें पैसा देती हैं, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। जब काम करेंगे तो एडवर्टाइजिंग तो अब कोर्ट का इसमें कहाँ नाम ले रही हैं? आप कह रहे हैं ना 3000 करोड़ मिला है। तो मैं कह रही हूँ अगर आपको नहीं मिला तो आप जाएं। मतलब आप मानती हैं, मतलब आप इतना चिढ़ती क्यों? मैं चिढ़ नहीं, मैं बस आपके सवाल का जवाब नहीं आप चिढ़ क्यों रही हैं? मैं जवाब दे रही हूँ आपके सवाल देखिए का। सच जो है ना चुपचाप खामोशी से सुनता है। और झूठ चिल्लाता है। आप चिल्लाती क्यों हैं? मैं चिल्ला नहीं रही, मैं बस आपको जवाब दे रही हूँ। नहीं जवाब नहीं, जवाब दे रही हूँ मैं आपको। ये थेथरई है। मोदी जी के अच्छे ये जवाब नहीं, ये थेथरई है। मोदी जी के अच्छे आप थेथरई कर रही हैं। मोदी जी के अच्छे काम आपको तो नजर आते नहीं है। अच्छे काम एक बताइए। सड़कों का जाल बिछा दिया शहर से गाँव तक। उस जाल में हम जनता को उलझा दिया। तो हर टोल टैक्स पे 300 रुपए 250 रुपए टोल टैक्स देना पड़ता है। साला 600 किलोमीटर की कहीं यात्रा करनी है तो गाड़ी में जितना पेट्रोल और गैस ना भरवाओ उससे ज्यादा टोल टैक्स दे दो। डंका बज रहा है, ये घंटा बज रहा है मैडम, ये तुम बजा रही हो। जनता का ढोलक फटा हुआ है। हाँ बताइए टोल टैक्स से ट्रस्ट है कि नहीं? रोड भी तो अरे रोड बनाए हैं तो हमारे ही पैसे से बनाए ना, और हमारे ही बजा रहे हैं। गजब है। हमारी ही चमड़ी से, अरे हमारी ही चमड़ी जनता का उधार के उसका ढोलक बजा रहे हैं और उसी को बजा बजा के ढोलक भी फाड़ दे रहे हैं। सीमा हैदर के समर्थन में है ना आप चुनाव लड़ेंगी? सीमा आपकी भाभी है ना? मेरी नहीं है, आप बताएं। मैंने आपसे मैं तो बता रहा हूँ। अभी आप कही है ना मेरी नहीं, आप बताएं तो मैं बोला आपकी तो है। मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैंने आपको बोला आप मानते हैं कि सीमा हैदर देश की मुद्दा है? अब है मुद्दा। क्यों? पाकिस्तान से आई है एक महिला तो मुद्दा नहीं है। पाकिस्तान से आई है तो ये मुद्दा होना चाहिए कि देश की सुरक्षा पर खतरा है कि अब्दुल्ला की शादी में बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के नाचना चाहिए। बताओ। अब देखिए ना एक महिला अंजू भारत से पाकिस्तान पहुंच गई, सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आ गई। तो अंधभक्तों पे तो सनी देओल थूक दिया। हाँ पता है ना जब गदर 2 आ रहा था तो अंधभक्त सोशल मीडिया पे पर जबरदस्त पोस्ट कर रहे थे। अरे पिछला गदर में तो हैंडपंप उखाड़ दिया था, अब दूसरा गदर में ना जाने क्या क्या उखाड़ देगा। तो जब अंधभक्त जो मीडिया पूछा उससे सवाल, अंधभक्त ट्वीट किया था आपको पता है ना कि जो सीमा हैदर और अंजू जो आई हैं तो इस पर ये प्यार बढ़ रहा है दोनों देशों का, ये कहा है। तो थूका के नहीं थूका अंधभक्तों पर? तो प्यार बढ़ रहा है ना, मानते हैं ना? प्यार बढ़ाइए ना। तो मोदी जी भी तो गए थे। तो आप प्यार बढ़ाने के लिए, आप प्यार बढ़ाने के लिए, अरे यार आप बोलने तो दो। आप प्यार बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा से खिलवाड़ करेंगे तो अभी कोई सबूत अलीगढ़ तरीके से पाकिस्तानियों को भारत लाएंगे और चुनाव लड़ाएंगे। अरे यार एक बात, ये लोग यही करते हैं, आतंकवादी को चुनाव लड़ाते हैं, आतंकवादी को चुनाव लड़ाते हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर आतंकवादी है कि नहीं है? उसको चुनाव लड़ाते हैं तो ये पाकिस्तानी को भी चुनाव लड़ा सकते हैं, इसमें कोई मुझे आश्चर्य की बात नहीं है। आप गदर मूवी की बात कर रहे हैं, अब देखिए ना बम्पर बुकिंग हो रही है, बम्पर बुकिंग हो रही है। गदर 2 की बम्पर बुकिंग हो रही है। गदर 2 मूवी की आप बात कर रहे हैं, बम्पर बुकिंग हो रही है, सबको पछाड़ रही है गदर मूवी, सबको पछाड़ रही सारी मूवीज को एडवांस। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, ये बताइए कि उसने पीस को और प्यार को के ऊपर जो है इसको अच्छा कहा कि बुरा कहा? सनी देओल अच्छा कहा है। तो अंधभक्तों पर थूका है कि नहीं थूका है? थूका है ना, बस ये। लेकिन देखिए ना बम्पर बुकिंग हो रही है, एडवांस बुकिंग हो चुकी है इतनी सारी मूवीज के रिकॉर्ड तोड़ रही है। गदर मूवी सारी मूवीज के रिकॉर्ड तोड़ रही है।
हाँ, गदर मूवी सारी मूवी के रिकॉर्ड तोड़ रही है। तो तोड़ने दीजिए ना मैडम, अच्छी बात है। आप जाएंगे देखने? कलीम शेख जी जाएंगे? क्यों नहीं देखेंगे, गदर 1 भी देखे, अब कई बार देखे। एक डायलॉग सुना दें आप जनता को, अगर आपने देखा है गदर। अशरफ अली वाला। हाँ सुनाए। तेरा हिंदुस्तान मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हाँ। जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। मतलब आप जाएंगे गदर 2 देखने? देखेंगे, क्यों तो देखेंगे, फिल्में देखना बुरी बात है। तो सीमा हैदर का समर्थन क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, अभी तो सीमा हैदर को पाकिस्तान से भारत आ गई। मैं सीमा हैदर को इसलिए नहीं समर्थन करता हूँ, अगर वो भी अगर अंजू की तरह लीगल प्रोसेस फॉलो करके आई होती तो उसको हम भारतवासी प्यार करते। आज सीमा हैदर का क्या सचिन का पड़ोसी विरोध कर रहा है, उसकी महिलाएं कर रही हैं कि ये सचिन जो है माफी मांगे और माफी मांग करके जो है सीमा हैदर को छोड़ दे, तो हम लोग उसका साथ देंगे। उनका पड़ोसी कह रहा है तो थूक रहे हैं कि नहीं बताइए अंधभक्तों पर, और वो पिचकेले आम पर थूक रहे हैं कि नहीं। लेकिन कलीम शेख जी आप कह रहे हैं अंजू की तरह लीगल प्रोसेस चल रही है, लेकिन जो भारत के लोग हैं वो तो अंजू को गलत बता रहे हैं कि बच्चों को छोड़कर अपने हस्बैंड को छोड़ के पाकिस्तान चली गई। अरे यार, तुम लोगों का स्टंट पता नहीं चलता है, तुम लोगों को पता नहीं, मीडिया हो कि दलाल हो कि चाटुकार हो कि तुम लोग, मैं ये बात नहीं होता तो आप हम पे आ जाएंगे। हाँ, इसलिए कह रहा दलाल है। हूँ, सुनो तो मैं क्यों कह रहा हूँ तुमको दलाल। हाँ बताएं। इसलिए कह रहा हूँ कि कभी तुम बोलते हो कि ज्योति मौर्य गलत है और आलोक मौर्य बहुत बेकार है बेचारा, उसकी 2 बच्ची हैं। फिर जब सीमा भाभी 4 बच्चों को लेकर आ जाती हैं तो सचिन पिचकेला अच्छा है और गुलाम हैदर बुरा है। अरे जाने दो, बाहर में जाए पर्सनल। मेरी बात सुनो, देश की सुरक्षा का मामला है, तुम्हारी अंधभक्ति का मामला है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। पहले बात समझा करो। तुम लोग पढ़ लिख कर आया करो मेरे से इंटरव्यू करने। मैं पर्सनल नहीं जा रहा हूँ। अब तो तुम लोग आलोक मौर्य पर क्यों गए? हाँ, आलोक नहीं, तो मैं तो दिखता ही है कि वो तो भाभी उसकी माँ लगती है, सचिन की बीवी भी नहीं लगती, तो क्या बॉडी सेविंग, क्या बॉडी सेविंग है? तो पिचकेला आम लगता है। सीमा हैदर के सामने सचिन पिचकेला आम लगता है, मैं क्या गलत कह रहा हूँ? उसकी माँ लगती है वो। अगर सामने बिठा दो तो लग जाएगा माँ बेटे बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं। तुम लोग को शर्म नहीं आती है? अरे तुम लोग शर्म करो यार। प्यार अंधा होगा, इतना अंधा होता है कि सीमा तक नहीं देखता, क्रॉस करके भाग आता है अनलीगल तरीके से। प्यार सीमा नहीं देखता ना कोई। अरे तुम लोग भी जूते खाने वाले 24 में, याद रखो। क्या लग रहा है आपको 24 में सत्ता परिवर्तन होगा? अब परिवर्तन होगा, तुम्हारा भी हृदय परिवर्तन होने वाला है।